So next topic is your reproduction. So reproduction means it is the ability to produce new individual organism of same kind. आपको जैसे पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही एबिलिटी है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके ऑफ सेम काइंड, अपने जैसा. अगर मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ तो ह्यूमन बीइंग एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करता है, बट अपने जैसा. ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन बीइंग का बच्चा कोई और एनिमल्स प्रोड्यूस होगा. सो सेम काइंड वर्ड को आपको साथ में यूज़ करना है. ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेटिंग और रिप्रोड्यूसिंग दैमसेल्व्स. नॉन लिविंग थिंग्स के पास तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करे और एक रिप्रोड्यूस कर दे अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ओके, पहली बात तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं. ओके, सो अकर्स इधर सेक्चुअली और एसेक्चुअली. रिप्रोडक्शन के आपके पास दो मेथड रहेंगे, जैसे आपने 10th में पढ़ा है. सेक्चुअली मेथड्स होता है और एसेक्चुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज़ द फीचर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म. पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो अगर यहाँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ फंजाई के, सो फंजाई में आपके मिलियंस ऑफ एसेक्चुअल स्पोर्स रहते हैं. ओके, उनके पास एसेक्चुअल स्पोर्स रहते हैं जिससे वो एक न्यू फंजाई को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. Here some are examples of asexual reproductions like yeast and hydra. आप यहाँ पे देख सकते हो कि yeast और hydra भी रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट वहाँ पे मेथड कौन सा रहेगा? बर्डिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो आपके पास प्लेनेरिया. सो प्लेनेरिया इज़ अ फ्लैट बॉम. ओके, सो प्लेनेरिया आपका जो फ्लैट बॉम्स हैं वो फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और इसे हम रीजनरेशन मेथड भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल आ रही है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनोमा ऑफ मॉसिस. दे ऑल आर इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. ये फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर बैक्टीरिया एंड अमीबा, दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे क्या सा मोड रहेगा? बाइनरी फ्यूजन. यूजुलिना और पैरामीशियम ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, बट यहाँ पे कौन सा मेथड रहेगा? बाइनरी फ्यूजन. ओके, ये सभी आपने 10th में पढ़ा हुआ है. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है? हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में. अभी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पता है. यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है दो गैमेट्स की, दो डिफरेंट ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स की गैमेट्स की फॉर्मेशन रहती है. वो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, आपका जाइगोट बनता है. जाइगोट फर्दर डिवीज़न करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है. ओके ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक मोल्स, स्ट्राइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे नेवर रिप्रोड्यूस. मैंने आपको लेक्चर में समझाया था, आपकी जब क्लास थी मैंने बताया था आपको कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दे आर द नॉट वेल डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाई? मैंने आपको ग्रोथ में भी बताया था कि आपके ग्रोथ में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं. ओके, और रिप्रोडक्शन में आपके मोल्स, स्ट्राइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स दे कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. इट्स मीन आपका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज़ योर मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनका सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. ओके, सो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज़ योर एनाबॉलिज्म, सेकंड इज़ योर कैटाबॉलिज्म. सो एनाबॉलिज्म मीन्स अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मीन रिएक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में. 21 अमाइनो एसिड मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं. वहाँ पे रिएक्शन हुआ, एक पर्टिकुलर आपके वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना, दैट इज़ द प्रोटीन, और इस प्रोसेस को आप बोलोगे एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स आपके पास अगर मैंने एक पॉलीसेक्राइड लिया है, वो फर्दर क्या हो रहा है? पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और वो क्या बना रहा है? मोनोसेक्राइड्स. मीन एक बिग मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है. इस प्रोसेस को आप बोलोगे कैटाबॉलिज्म. और ये एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, हियर यू कैन सी एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और मेटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर. और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म फर्दर क्या करेंगे? एटीपी को जनरेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमें जैसे पता और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो किससे बना है? सेल से बना है. ओके,
सो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो हमें पता, हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। नो सच ऑर्गेनाइजेशन इज सी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हमें पता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर ऑल मेड अप ऑफ द एटम मॉलिक्यूल्स। ओके, सो देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसीडर्ड अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्शियसनेस। Consciousness means it is the ability to sense the surrounding or environment and response to these environment stimuli। अब कॉन्शियसनेस मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी है कि उसके इन्वायरमेंट में या उसके आसपास कुछ भी हो रहा है वो उसको सेंस कर पाए। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो सेंस कर नहीं पाते हैं, और उस इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसके आसपास, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल है, बायोलॉजिकल, उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, सो ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी, आप इसको सेंसिटिविटी भी बोल सकते हो। ओके, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, आपके अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कॉन्शियसनेस दिखाई देगी, वो भी स्टिमुलाई अपनी देता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटेड। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खुद से रेप्लिकेट करते हैं। ओके, इवॉल्व करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं। अब इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये हम पढ़ चुके हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक टू ईच अदर अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। हमें इस चीज़ का भी पता है कि जितना भी अगर हम प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की बात करें, दे ऑल आर लिंक्ड, मीन्स उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ओके,